प्रधानमंत्री भड़ाकू देश का, लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहा बम्बई। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, तो सुनते हैं। सरकार दिल्ली से नहीं चल रही है, सरकार बचाने के नाम पे देश बेच दिया। अच्छा, देश में बचाने के नाम पे क्या देश को बचाना और देश बेच दिया। देश बेच दिया, देश में ही तो खड़े हैं। नहीं, सारा निजीकरण हो गया तो बेच दिया। और टीवी के एंकर पता क्या बोलती है कि बेचा नहीं है, लीज पे दिया। 99 साल लीज हो, टिकट आते हैं, इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं ना, मतलब जनता के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? घर बनाओगे नहीं तोड़ोगे, इसे विकास कहोगे? अरे किसी गरीब अवैध निर्माण में बने थे सर, अवैध निर्माण। ये तो खुद अवैध है, सरकार अवैध, ये नेता अवैध, भाजपा अवैध। आप ही लोग तो बैठाते हैं ना इनको सत्ता की कुर्सी में, आप ही लोग तो वोट देते हैं। गलती हो जाती है कि इससे भी जब बच्चा पैदा होता है किसी को नहीं पता दुर्योधन है कंस है। अच्छा, सब अपने को अर्जुन और कृष्ण समझ रहे हैं। कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी को? कंस कह रहे हैं? कंस कंस कह रहे हैं? दुर्योधन कंस और उसे मिलाकर रावण को मिक्सर कर लो तब ये मोदी है। अच्छा, तीनों को मिक्स करके वोट बना रहे, रोजगार दे रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए, किसान के लिए कुछ नहीं है। जेवर का एयरपोर्ट बना रहे, बढ़िया बात है। 30 तारीख को बेचेंगे, वो भी घोषणा कर दो। अच्छा, उनके लिए, बम्बई वाले के लिए बना रहे हैं। ये मोदी इतना ईमानदार, इतना सच्चा आदमी है। ये बुलेट ट्रेन चल गई, नौकरी आ गई, काला धन आ गया। ये झूठा आदमी ले आए हम। काले धन के तो विरोध में बात करते हैं ना। गलती किसान की है, हमने भी वोट दिया। हम गाय का बच्चा समझकर गधे का ले आए, हमारा लाया हुआ तो है, हम ही वापस भेज देंगे। प्रधानमंत्री जी को गधा कह रहे, देखिए। ये गाय का बच्चा समझ कर लाए थे। गाय का बच्चा, गाय भोला है, देश का विकास करेगा। हमें क्या पता गधे का? हम तो बकाए में आए, हमने 2 बार वोट दिया इसको। और ये अंबानी और अंडा दानी के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागपुर जी। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा की झील में, और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज यहाँ पे हो रही है महापंचायत किसानों की, और बड़ी ही जोर शोर से किसान मोर्चा के जो राष्ट्र प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उनका इंतजार हो रहा है। अभी तक पहुंचे नहीं है, रास्ते में पहुंचने वाले। तब तक हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किसान आंदोलन को फिर से तो शुरू करना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे और आगे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सरकार से। नमस्कार सर, अपना परिचय। मैं हापुड़ जिले से हूँ, किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष। आप उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आपसे तो मैं अच्छे सवाल पूछूंगी, अध्यक्ष है तो आप ये बताइए कि फिर से किसान आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं, कौन कौन से अहम मुद्दों पर आज आप लोग चर्चा करने वाले महापंचायत? अभी हम कई मुद्दों पर इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा एमएसपी का मुद्दा चल रहा है यहाँ पर हमारा जी। और ये एमएसपी का गवर्नमेंट ने कहा था, इसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन स्थगित हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। और जैसा हाईकमान का आदेश होगा, मुद्दे काफी सारे हैं। बेरोजगारी को लेकर भी है हमारे मुद्दे, और किसानों के लिए जो फसल का जो बीमा होता है उसके लिए भी हमारे काफी सारे मुद्दे हैं। एमएसपी को लेकर भी हमारे काफी मुद्दे हैं। इन पर काफी चीजों में चर्चा होने वाली है अभी, और जैसा हाईकमान का आदेश होगा उस हिसाब से कार्य करा जाएगा। और ये जो किसान विरोधी सरकार है, इसे हम मुंह तो जवाब देंगे और मिल के देंगे। किसान विरोधी आप कैसे कह सकते हैं? 3 कृषि कानूनों को वापस किया था, तो किसान विरोधी कैसे हो गए, ये बताइए। अभी तक जो इन्होंने अपने वादे मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, अभी तक इन्होंने कोई पूरा नहीं किया है। अभी प्रॉब्लम अभी इन्होंने एमएसपी जो मेन मुद्दा हमारा एमएसपी है वो लागू नहीं किया। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई है किसान की कितनी बदतर हालत होगी, उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये काफी सारे मुद्दे हैं और इसके ऊपर ये सारा सब कुछ चल रहा है। इस कैंप के अंदर ये सारा संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर यहाँ धरना चल रहा है। और जैसे आगे हमें आदेश मिलेगा, मैं भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष मावली से टिकैत, और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे सरकार का, ये जब तक हमारे किसानों की समस्याओं को नहीं सुन पाएगी। सर, एक और सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो किसान है वो किसानों के ही मुद्दों पर बार बात करती, देश के और भी मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था है, रोजगार है, महंगाई है, उन पर बात नहीं करती। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए काफी सभी लोग देख भी पा रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां भी काम कर रही हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है। और हमारा जो देश है किसान प्रधान कंट्री है। हमारा जो देश है किसान प्रधान कंट्री है, और किसान ही से ही हमारा देश चलता है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी किसान की है। और किसान जब तक किसान परेशान रहेगा तो ये मानोगे आपकी अर्थव्यवस्था भी खत्म होगी और देश दुखी भी रहेगा।
अच्छा, तो जब तक गवर्नमेंट, भारत सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी, कोई भी चीज सुधरने वाली नहीं है, किसी भी रूप से सुधरने वाली। हमारे जिलाध्यक्ष करना चाहूंगी, बता रहे हैं कि आप अध्यक्ष हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज जो महापंचायत रखी गई है, राकेश टिकैत जी का इंतजार हो रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार झुकी थी, फिर भी वापस से आंदोलन करने के पीछे का मकसद क्या है? नहीं, सरकार झुकी कहाँ थी, सरकार जहाँ थी वहीं पहुँची। तीन कृषि कानून को तो वापस लिया था। नहीं तो और भी तो मांगे थी हमारी। एमएसपी की मेन मांग थी, जिस पे उन्होंने वादा किया, अपने वादे पर आज तक खरे नहीं उतरे। कह रहे थे कमेटी बनाएंगे, फिर चर्चा नहीं, कमेटी उन्होंने अपने दलालों की बनाई, अच्छा, किसी किसान प्रतिनिधि की नहीं बनाई। सरकार के दलालों की कमेटी बनाई, और वो कमेटी हमारे लीडरों ने उसी टाइम रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा, हाँ जी। तो इसीलिए आज महापंचायत नहीं, इसलिए भी महापंचायत है हमारी। 26 जनवरी 2021 को किसान मोर्चे के साथ में बॉर्डर पर, लाल किले पर षड्यंत्र रचा गया था। आज उसकी बरसी मना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हर साल मनाया करेंगे। आरोप लगे थे आप लोगों पर कि देश का झंडा नहीं लहराते हैं आप लोग। नहीं, देश का भी लहरा रहे हैं। देश का क्यों नहीं लहराएंगे? देश का पहले है, देश का भी है, किसान यूनियन का भी है, किसान का भी है, मोर्चे का भी है। तो और भी ऐसे लोग कहते हैं कि किसान थोड़े से ना सेल्फिश हो गए, सिर्फ किसानों के मुद्दों को ही दिखाते हैं। हाँ, सेल्फिश इसलिए हो गए किसान क्योंकि किसान सबका पेट भर रहा। अच्छा, इसलिए सेल्फिश हो गया किसान। सबका पेट ये किसान भर रहा है कमा के, और कोई कमा रहा है? किसान 24 घंटे मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कर्जदार है। किसान, कोई भी लड़की किसान के अपनी जो है शादी नहीं कराने को तैयार है। आज स्थिति ये है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो उससे शादी कराने के लिए तैयार है, लेकिन किसी किसान के जो है, किसान के लड़के की शादी होने को भी तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है, सबसे ज्यादा गरीब किसान है। टेलीविजन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पंखे, कूलर, एसी, यदि ये बंद हो जाए तो भी दुनिया चलेगी, समझे? और वे सब करोड़पति हैं, अरबपति हैं। लेकिन किसान ने यदि अन्न उगाना बंद कर दिया तो दुनिया नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, ये तो आप जानते हैं कि किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, और इसलिए किसान फिर भी जो है कुचला और पीसा जा रहा। देखिए, ये तो हमने भी देखा है, पिछले बार आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला था। क्या लग रहा है इस बार जो आंदोलन शुरू करने वाले हैं, कब तक सरकार को झुका पाएंगे इस बार के आंदोलन में? सरकार की मर्जी है, कितना लंबा करवा लियो, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जनता ने 90 साल का आंदोलन कर रखा देश की आजादी का। 90 साल आंदोलन चला था अंग्रेजों से। तो किसान भी कर रहे हैं क्या? हाँ, हम पीढ़ी दर पीढ़ी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन ही चलाते रहेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको केंद्र की सरकार से आपको काफी खफा लगता है। ऐसी कौन सी सरकार है जो किसानों के लिए सोचती है? ऐसी कोई सरकार है आपकी नजर में? नहीं, इससे तो सारी बढ़िया है। इसने कांग्रेस को कह रहे हैं क्या? नहीं, इसने तो कांग्रेस को भी अच्छा कहलवा दिया। अच्छा, अंग्रेजों की तो गुलाम थी, अंग्रेजों ने तो गुलाम कर रखा था देश। यानी कि मतलब आपकी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि कोई विकल्प नहीं है, भाजपा के खिलाफ कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। नहीं, जब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, कोई जानता था उनको? किसान के लीडर थे। एचडी देवगौड़ा का नाम कहीं था नहीं, और वो किसान प्रधानमंत्री सिद्ध हुए। इसी तरह विकल्प होगा, हर हालत में होगा। अच्छा, विकल्प होगा, विकल्प अभी है नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, भाजपा के खिलाफ कौन सी ऐसी पार्टी है जो जीत सकती है? तो विकल्प में कोई पार्टी लगती है आप लोगों? डाकुओं का राज रात रात रहे। अच्छा, दिन में तो जनता का राज है, डाकू है। भाजपा को डाकू कह रहे हैं? डाकू, बड़े डाकू। पहले चोर भगाए थे देश से देश में। कांग्रेस में चोर चकारी थी, छोटी मोटी चोरी करे, गलती मान ले, सवेरे डाकू है। तो प्रधानमंत्री को डाकू कह रहे हैं आप? ये तो गलत बात है। महाडाकू
प्रधानमंत्री महाडाकू। प्रधानमंत्री महाडाकू देश का, लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहा बम्बई। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, तो सुनते हैं। सरकार दिल्ली से नहीं चल रही है, अरे सरकार देश बम्बई से बचाने चल के रही है। नाम पे देश बेच दिया। अच्छा, देश में बचाने के नाम पे क्या क्या देश को बचाना और देश बेच दिया। कहाँ देश बेच दिया, देश में ही तो खड़े हैं। नहीं, सारा निजीकरण हो गया तो बेच दिया। और टीवी की एंकर पता क्या बोलती है कि बेचा नहीं है, लीज पे दिया। 99 साल लीज हो, टिकट वे काटेंगे, ड्राइवर उनका, तनख्वाह उनकी, पैसे वे लेंगे, बोले बेचा नहीं है। अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए किया था ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं है, अर्थव्यवस्था कुछ नहीं होती। ये 2014 में जो मोदी जी बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि किसानों का भरपूर वो करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन 2014 से बाद क्या, 2018 में हमारा आंदोलन चला, गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने हमें दिल्ली में आने नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं आने दिया। उसके बाद 13 महीने गाजीपुर में कितना बड़ा आंदोलन चला। प्रधानमंत्री जी ऐसे रह गए, मौन बन के रह गए। प्रधानमंत्री है, ये खत्म तो होना ही है। और कानून वापस भी तो लिया ना कुछ नहीं लिया बहन जी, किसी ने कुछ नहीं लिया। सरकार ऐसी कर रही है, ये हमारी कोई सरकार है अमीरों की, ये किसानों की सरकार नहीं है। किसान यहाँ को सर्वोपरि रहेगा। जब ये सैलाब किसानों का जला उठ जाएगा, ये सारा देश बर्बाद हो जाएगा। हम कह रहे हैं इस बात को। बड़े खफा लग रहा है भाजपा से, सबका साथ सबका विकास की बात मोदी जी को हम ऐसा लाए थे कि मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। नहीं कर रहे कुछ भी। कितना कुछ तो कर रहे, जेवर एयरपोर्ट बना रहे, रोजगार दे रहे हैं, खेतों का ये पूंजीपतियों के लिए, किसान के लिए कुछ नहीं है। जेवर का एयरपोर्ट बना रहे, बढ़िया बात है। 30 तारीख को बेचेंगे, वो भी घोषणा कर दो। उनके लिए, बम्बई वाले के लिए बना रहे हैं। ये मोदी इतना ईमानदार, इतना सच्चा आदमी है। ये बुलेट ट्रेन चल गई, नौकरी आ गई, काला धन आ गया। ये झूठा आदमी ले आए हम। काले धन के तो विरोध में बात करते हैं ना। गलती किसान की है, हमने भी वोट दिया। हम गाय का बच्चा समझ कर गधे का ले आए, हमारा लाया हुआ तो है, हम वापस भेज देंगे। आप प्रधानमंत्री जी को गधा कह रहे, देखिए ये गाय का बच्चा समझ कर लाए थे। गाय का बच्चा, गाय भोला है, देश का विकास करेगा। हमें क्या पता गधे का, हम तो बकाए में आए। हमने 2 बार वोट दिया इसको, और ये अंबानी और अंडा दानी के लिए काम कर रहा है। 2 बार वोट देके पछता रहे, आगे किसको पछता रहे। अगर उल्टी मिलती हो तो आज ही दे दो हमारी, आगे किसको वोट देंगे फिर? इससे जो भी बढ़िया होगा, जो बढ़िया उतरेगा, जो बढ़िया उतरेगा। बढ़िया में तो फिर कौन है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई तो पार्टी है। देखेंगे इससे सब बढ़िया। अच्छा, चोर लाएंगे, डाकू भगाएंगे। ये लूट ले, दिन में लूटते तो मन चलेगा। ये किसान लूट लिया है कहाँ लूट रहे हैं? रोजगार देते हैं यार, पूरे भारत को रोजगार दे रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बोर्ड पे, टीवी पे ये एंकर बता रही है बस। इस देश में जो हाल है, सीतारमण बजट पढ़ रही थी और जी न्यूज की एंकर कह रही है कूदती हुई कि अन्य बजट पढ़ती हुई थर-थर कांपता पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान का बजट पढ़ रही है क्या? तो मतलब नेशनल जो चैनल है उनको बिकाऊ कह रहे हैं। इन्होंने तो देश का नाश करा है। असली तो नाश की जड़ यही है, यही ले ये सच दिखाने की इनकी क्षमता ही नहीं है। ये एक फोटो को सारे दिन चलाते हैं, सारे दिन। इनका देखिए इनकी ईमानदारी। जब आप पार्टी की 5 सीट आती है वहाँ, कह रहे 5 सीट आई आम आदमी की केवल, और धीरे से निकल गया हिमाचल। ऐसे बोल रहे हैं धीमी आवाज में। असली नाश इस मीडिया ने लिया, टीवी देखना बंद करो। अच्छा, आप लोग यूपी से हैं? यूपी से। देखिए यूपी में तो भाजपा की सरकार आ गई ना, तो यूपी में भी तो बेईमानी से कैसे वोट दिया है लोगों ने? खत्म कर दो ना, ईवीएम खत्म कर दो ना, बैलेट से चुनाव कराओ ना। अच्छा, ये सरकार इनकी है ना। लेकिन तो प्रूफ हो गया कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ। बिल्कुल है, बिल्कुल 100% ईवीएम खत्म कर दो, बैलेट से चुनाव कौन है? अच्छा, मुलजिम यही है, सपोर्ट भी यही है। इनका जांच कौन कर रहा है? इनसे कह दो तुम, सुनो, मीडिया जो है मोदी जी की मीडिया, मोदी जी से, योगी जी से, फलाने से, सबसे कह दो किसान को खुश रखोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो तुम धार चले जाओगे। हम किसान है, हम घर हमारा हरियाणा में है, जमीन हमारी पंजाब में है, फसल बैंक बिकनी क्या लगमड़ा है मोदी। जब पहले फसल बिकती थी, टीवी का अगर फायदा नहीं है तो मोदी का जो 2000 का नोट था, जिसमें श्वेता तिवारी चिप बता रही 100 फुट 100 मीटर नीचे है, कहाँ चिप है? आज तक जैसी एंकर के मोदी का 2000 का नोट में चिप है,
अरे इन्हें शर्म ही ना करनी चाहिए, देश को ये खा गया, इन्होंने लुटवा दिया देश। आज 82 लाख करोड़ कर्जा लिया इस मोदी ने 8 साल में, उन्होंने लिया 54 लाख करोड़। कहाँ विकास हो गया? विकास तो हुआ है ना, स्कूल बनाए हैं, कितना रोजगार दिया है, सब तो दिया है, विकास हुआ है। कौन सा एक अस्पताल की बुनियाद खोद दी इन्होंने? कौन सा एक नया स्कूल बना दिया इन्होंने? इनको बेचा है, हाँ टीवी पे बनाया है। आप बुलेट ट्रेन में बैठी कभी? बनी ना कहीं। स्मार्ट सिटी बनी कहीं? बनी ना कहीं। ये तो केवल झूठों की सरकार है, महा झूठे ले आए। लेकिन देखिए अवैध निर्माणों में बुलडोजर चलाते हैं, इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं ना, मतलब जनता के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? घर बनाओगे नहीं तोड़ोगे, इसे विकास कहोगे? अरे किसी गरीब अवैध निर्माण में बने थे सर, अवैध निर्माण। ये तो खुद अवैध है, सरकार अवैध हो गई। अवैध, ये नेता अवैध, भाजपा अवैध। आप ही लोग तो बैठाते हैं ना इनको सत्ता की कुर्सी में, आप ही लोग तो वोट देते हैं। गलती हो जाती है कि इससे भी, जब बच्चा पैदा होता है किसी को नहीं पता दुर्योधन है कंस है, अच्छा, सब अपने को अर्जुन और कृष्ण नहीं समझ रहे कंस कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी को? कंस कह रहे हैं? कंस हाँ, कंस कह रहे हैं। दुर्योधन कंस और उससे मिलाकर रावण को मिक्सर कर लो तब ये मोदी है। अच्छा।